हमारा उद्देश्य कोनो विधायक मंत्री सांसद वाला नहीं है। और जब भी छठ दीपावली चाहे होली आता था ना, तो करेजा एकदम झकझोरा जाता था कि अरे काश आज के दिन हम रहते अपने क्षेत्र में, तो क्या से क्या होता। अपना समाज, अपना घर परिवार और अपना महाराजगंज के देवतुल्य जनता को छोड़ के मुझे उस शिक्षा के लिए अन्य राज्य में जाना पड़ा। जिस दिन मैं गया था 20 दिन तक मैं अच्छा से खाना नहीं खा पाया था। मैंने करके दिखाऊंगा कि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन और हमारे देवतुल्य जनता के बेटा बेटी लोग हैं, उनको ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दर्द बताने वाला दर्द नहीं है, वो अंदर आत्मा का दर्द है, जो कि अंदर से वो निकलता है कि महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। इस यात्रा का शुरुआत कल से यहाँ चालू होने वाला है। बहुत अच्छे भोजपुरी का कोई कलाकार है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो रास्ता चलते गाएगा, कोई थोड़ी गा देगा, वो गाएगा, उसके लिए मंच देना पड़ेगा गाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो मुद्दा है, तो ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, गंभीर मुद्दा है, ये होना भी चाहिए। एक छोटा सा नाली का विकास हो, चाहे बड़े से बड़ा महल का विकास हो, सिर्फ एक ही मात्र आदमी करता है, जिसका नाम है नेता। जो नेता रहेगा वही विकास। तब मैं सारी चीज़ छोड़ के नेता बनने चला है। ये कोई मेरा मैट्रिक इंटर का परीक्षा नहीं है कि मैं जाऊँ रात दिन पढ़ के परीक्षा तो पास हो जाए। मेरा जनता का परीक्षा है और इसका नाम है जनता। सब जानत था कि हमारे जो लीडर है वो हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, जिनका नाम है सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी। उनको अच्छा से मालूम है कि कौन उस लायक है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो भी देखिएगा, आप ही लोग के मीडिया से बात करते करते 2-4 को बात बोले थे कि जिसका अपना आप लोग इधर मत आइए, आप लोग जाइए। इस बार कोई परिवारवादी को टिकट मिलने वाला नहीं है। इस बार कि आप जाओ सदन में और वहाँ के हमारा सेवा करके आओ। ये सब नेता लोग क्या करता है, सेवा नहीं करके शासने करने लगता है। रावण जैसा विश्व का पूरा बड़ा बड़ा राजा लोग बैठा था और वो लोग हंसता था, लेकिन एकदम कोमल हाथ था, 22 साल का एकदम माने मासूम चेहरा। आप धनुष को धीरे का जो मासूम चेहरा था, उस मासूम से उठा के तोड़ दिए। तो ये तो इतिहास करते हैं हमारे लोग का, जो प्रभु लोग हैं वो लोग करते आए हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे न चलते हैं जी। भारतीय इतिहास में जब किसी ने पद यात्रा की है तो उसे लाभ पहुंचा है, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे गांधी हो, या चाहे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा। अभी हमारी मौजूदगी महाराजगंज में है, जहां के युवा नेता नीतीश द्विवेदी पिछले 1700 दिनों से लगभग 5 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है और किसको लेकर पदयात्रा कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पिछले 5 साल कहा जाए तो 1700 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? देखिए भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि आज मुझे महाराजगंज में राजनीतिक यात्रा करते हुए 1709 दिन हो गया, और मेरा उद्देश्य देखिए एकदम बिल्कुल एकदम अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हमारा जितना भी जनता जो है ना, जो चाहती है वही है। हमारा उद्देश्य कोनो विधायक मंत्री सांसद वाला नहीं है। हमारा उद्देश्य एक लीडर वाला है, और वो लीडर वाला जो कि जनता चाहती है, जो जनता वोट देवे जाती होगी, जिस नज़र से देख के आपको वोट देने जाती है, वही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं महाराजगंज से 12वीं का पढ़ाई किया, और 12वीं के पढ़ाई करने के बाद ना चाहते हुए भी अपना समाज, अपना घर परिवार और अपना महाराजगंज के देवतुल्य जनता को छोड़ के मुझे उस शिक्षा के लिए अन्य राज्य में जाना पड़ा। जिस दिन मैं गया था 20 दिन तक मैं अच्छा से खाना नहीं खा पाया था। और जब भी छठ दीपावली चाहे होली आता था ना, तो करेजा एकदम झकझोरा जाता था कि अरे काश आज के दिन हम रहते अपने क्षेत्र में, तो क्या से क्या होता। मैं उसी दिन समझ लिया कि मेरे साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन मैं एक दिन ऐसा मैंने करके दिखाऊंगा कि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन और हमारे देवतुल्य जनता के बेटा बेटी लोग हैं, उनको ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दर्द बताने वाला दर्द नहीं है, वो अंदर आत्मा का दर्द है, जो कि अंदर से वो निकलता है। और सच्चाई है कि उसी के लेके मैं जो ये यात्रा आज करने जा रहा हूँ कि महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। इस यात्रा का शुरुआत कल से यहाँ चालू होने वाला है जी। तो परसेप्शन बनता है कि इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है टिकट मिलेगा, जीतेंगे और विश्वविद्यालय लेके आ जाएंगे? देखिए सच्चाई ये है कि बहुत अच्छे भोजपुरी का कोई कलाकार है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो रास्ता चलते गाएगा, कोई थोड़ी गा देगा, वो गाएगा, उसके लिए मंच देना पड़ेगा गाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो मुद्दा है, तो ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, गंभीर मुद्दा है, ये होना भी चाहिए। तो इस मुद्दा के लिए क्या चाहिए? मंच। तो चुनावी बरस चाहिए, जिसमें हर नेता का नज़र धरातल तो होना चाहिए। तो ये मुद्दा इस समय न उठेगा तब ना एक एक नेता देखेगा। और सच्चाई है कि मैं जिस दिन यहाँ से गया, जब मैं सोचा कि मैं वास्तव में विश्वविद्यालय लाऊंगा, तो मैं सोचा कि आखिर में विश्वविद्यालय बनाता कौन है, कैसे आएगा। तब मुझे मालूम चला कि इस देश में चाहे एक छोटा सा नाली का विकास हो, चाहे बड़े से बड़ा महल का विकास हो, सिर्फ एक ही मात्र आदमी करता है, जिसका नाम है नेता। जो नेता रहेगा वही विकास। तब मैं सारी चीज़ छोड़ के नेता बनने चला आया।
जी। अच्छा, जनता का साथ आपको मिल रहा है, लगता है कि टिकट भी कंफर्म है? जिस पार्टी में वीआईपी में है, पहले अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग फैसला होने के बाद लगता है टिकट आपका कंफर्म हो चुका है? देखिए, सच्चाई ये है कि एग्ज़ाम कितना टफ होता है ये विद्यार्थी नहीं देखता है। आई कोई मेरा मैट्रिक इंटर का परीक्षा नहीं है कि मैं जाऊं रात दिन पढ़ के परीक्षा तो पास हो जाऊँ। ये मेरा जनता का परीक्षा है और इसका नाम है जनता। सब जानत था, ये सब जानत था कि के कितना पानी में बा, सब ही जानत था। तो इसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसे आप ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि सबको जानता है। एक से एक लोग आया है गया है, हमारे जैसा कोई को विधायक आए और चले गए। मेरा बस मकसद यही सिर्फ साफ है कि हमारे जो लीडर है वो हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, जिनका नाम है सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी। उनको अच्छा से मालूम है कि कौन उस लायक है। वो छोड़िए, महागठबंधन परिवार का जो अध्यक्ष है, मुखिया है अपने बिहार का भविष्य, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो भी देखिएगा, आप ही लोग के मीडिया से बात करते करते 2-4 को बात बोले थे कि जिसका अपना, आप लोग इधर मत आइए, आप लोग जाइए, इस बार कोई परिवारवादी को टिकट मिलने वाला नहीं है। इस बार किसी नेता के बेटा को टिकट मिलने वाला नहीं है। इस बार टिकट के हकदार वो होगा जिसका अपना जनाधार 15 से लेके 20,000 है। आप थोड़ा आए हैं 10 मिनट, पता कर लीजिए कि नीतीश द्विवेदी का जनाधार महाराज में कितना। यानी मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है आपको कि जाइए, पटना दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्षेत्र में काम कीजिए, टिकट आपका कंफर्म सच है। बोले हैं, सच्चाई है। क्योंकि आप सोचिए ना, मालिक तो 2 ही ना होते हैं। ऊपर वाला जो 70 साल 80 साल 90 साल लीज पे ज़िंदगी जीने के लिए बोलते हैं कि जाओ कर्म भूमि पे कर्म करके फिर वापस आओ, और एक मालिक होता है देव तुल्य जनता, जो 5 साल के लिए चुन के विधायक मंत्री सांसद को भेजती है कि आप जाओ सदन में और वहाँ के हमारा सेवा करके आओ। ये सब नेता लोग क्या करता है, सेवा नहीं करके शासने करने लगता है। एक अंतिम सवाल रहेगा, बहुत कम उम्र है आपकी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 1700 दिन आपने घूमा भी है, इस दौरान का अनुभव कैसा रहा? मीठा खट्टा कुछ भी? देखिए, सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि पहले कम उम्र के बारे में बोले, तो यहाँ जो क्रांति किया उसका उम्र कम में था। चाहे आप देख लीजिए, यार वो छोड़िए ना, रामायण देखे है ना, रामायण में जो प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे थे तो रावण जैसा विश्व का पूरा बड़ा बड़ा राजा लोग बैठा था और वो लोग हंसता था, लेकिन एकदम कोमल हाथ था, 22 साल का एकदम माने मासूम चेहरा, और धनुष को धीरे का जो मासूम चेहरा था उस मासूम से उठा के तोड़ दिए। तो ये तो इतिहास करते हैं हमारे लोग का, जो प्रभु लोग है वो लोग करते आए हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे न चलते हैं जी, हम लोग भी तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं। और रही बात खट्टा मीठा का, तो सच्चाई अब जान लीजिए कि अगर इतना सुंदर लड़का, प्यारा सा लड़का जनता के पास जाएगा, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में कोई चल और कपट मन में नहीं रहता है, जाके कहेगा मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो कोई खट्टा बोलेगा? मीठा कितना हुआ है उसके बारे में पूछिए। जी, धन्यवाद। तो ये थे नीतीश द्विवेदी जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शिव धनुष तोड़ने की बात कर रहे थे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कर पाते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।